नारायण 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 एकोनचत्वारिंश सर्ग निर्वाण प्रकरणं उत्तरार्ध। श्री गणेशाय नमः। आदि कवि श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि प्रणीत श्री गो वासिष्ठ महारामायण परमहंस श्रीमद् आनंद बोधेन्द्र सरस्वती प्रणीत श्री वासिष्ठ महारामायण तात्पर्य प्रकाश व्याख्या तात्पर्य प्रकाशिका साख्य व्याख्या सहित का हिंदी अनुवाद निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 39वां सर्ग। प्रबुद्ध आत्मा में विश्रांत तत्व ज्ञानी का जो स्वरूप रहता है उसका तथा जगत जिस रूप का रहता है उसका वर्णन प्रबुद्ध तत्वज्ञ के ऊपर शास्त्रानुसरण की नियंत्रण रखा जाए तो उसमें शास्त्रानुसरण का संकल्प भी उठने लगेगा। ऐसी आशंका कर कहते हैं यदि तत्वज्ञ के ऊपर शास्त्रानुसरण की नियंत्रण रखा जाए तो उसमें शास्त्रानुसरण का संकल्प उठने लगेगा। ऐसी आशंका कर कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम जी जिसे संसार को छीन कर देने वाले सत्य अर्थ का स्वाभाविक प्रत्यक्ष हो गया है वो पुरुष शास्त्रीय व्यवहार में भी संकल्प रहित होकर ही स्थित रहता है क्योंकि तत्त व्यवहारों को अपनी आत्मा में समझकर वो ज्ञानवान संकल्प को पृथक जानता है। नहीं ज्ञान के बिना तो किसी का अस्तित्व माना नहीं जा सकता अतः संकल्पाभास असत्य है। यही तत्वज्ञ के ऊपर शास्त्रानुसरण का नियंत्रण रखा जाए तो उसमें शास्त्रानुसरण का संकल्प भी उठने लगेगा। ऐसी आशंका कर कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम जी जिसे संसार को छीन कर देने वाला सत्य अर्थ का स्वाभाविक प्रत्यक्ष हो गया है वो पुरुष शास्त्रीय व्यवहार में भी संकल्प रहित होकर ही स्थित रहता है क्योंकि तत्त व्यवहारों को अपनी आत्मा समझकर वो ज्ञानवान संकल्प को पृथक जानता ही नहीं। ज्ञान के बिना तो किसी का अस्तित्व माना नहीं जा सकता अतः संकल्पाभास असत्य है। श्री वशिष्ठ जी बोले हे राम जी संसार के प्रपंच से रहित संकल्प शून्य तथा स्वाभाविक आत्म साक्षात्कार युक्त पुरुष शास्त्रानुसार चलने पर भी संकल्प नहीं जानता इसलिए उसका संकल्पाभास असत्य ही तुल्य है। श्री वशिष्ठ उवाच संजाता कृत्रिमक्षिण संसिति प्रत्यय पुमान् असंकल्पो न संकल्पं वेत्ति तेन सदैव स। श्वास से दर्पण की मलिनता की तुल्य किसी अनिर्वचनीय कारण से जो संकल्प का बीज अहंता आविर्भूत है वो तत्व ज्ञानी में शीघ्र नष्ट हो जाता है और ढूंढने पर भी नहीं मिलता। श्वास से दर्पण की मलिनता के तुल्य किसी अनिर्वचनीय कारण से जो संकल्प का बीज अहंता आविर्भूत है वो तत्व ज्ञानी में शीघ्र नष्ट हो जाता है ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ज्ञानवान संकल्प नहीं जानता। इस युक्ति का विवरण करने के लिए तत्व दृष्टा में समस्त संकल्प का बीजभूत अहंता अध्यास विवादित हो गया है इससे भी उसको संकल्प नहीं उठता है। कहते हैं तत्व ज्ञान के पहले किसी अनिर्वचनीय कारण से अविद्या से दर्पण में श्वास से उत्पन्न मलिनता के सदृश आत्मा में अहंता स्थित थी परंतु तत्व ज्ञानी में बिना कारण ही नाश को प्राप्त हो गई। बहुत अन्वेषण करने पर भी वो कहीं प्राप्त नहीं हो रही है। श्वासं निर्वादर से कुतोप्यहमिति स्थिता श्वासान् निर्वादर से कुतोप्यहमिति स्थिता
विदिशा कारणं दृष्टा नश्यन्त्या लभ्यते लभ्यते श्वासान्निवादर्शे कुतोप्यहमिति स्थिता विदिशा कारणं दृष्टा नश्यन्त्यासु न लभ्यते। दूसरी बात यह है कि कामना से संकल्प उठते रहते हैं, वो तत्व तो तत्वदर्शी में है ही नहीं, क्योंकि उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है। एक आदमी जिसके आवरण का स्वरूप छिन्न हो चुका है तथा जिसकी समस्त इच्छाएं नष्ट हो गई है, निरति से आनंदामृत से पूर्ण स्वरूप वाला और तत्ववेत्ता पुरुष केवल निरति से आनंद स्वरूप की सत्ता से शोभित होती है। दूसरी बात यह कि कामना से संकल्प उठते रहते हैं, वो तो तत्वदर्शी में है नहीं, क्योंकि उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है। कहते जिसके आवरण का स्वरूप छीन हो चुका है तथा जिसकी समस्त इच्छाएं नष्ट हो गई है, जिसके आवरण की स्वरूप छीन हो चुका है तथा जिसकी समस्त इच्छाएं नष्ट हो गई है, निरतिशय आनंद अमृत से पूर्ण स्वरूप वाला वह तत्ववेत्ता पुरुष केवल निरतिशय आनंद स्वरूप की सत्ता से ही शोभित होता है। यस्य क्षीणा वर्णदा शांत सर्वे हतोदिता परमामृत पूर्णात्मा सत्यैव सराजते। यस्य क्षीणा वर्णदा शांत सर्वे हतोदिता परमामृत पूर्णात्मा सत्यैव सराजते। दूसरी बात यह है कि कामना जंगल मुर्दिना देव तत्वदर्शी में ही नहीं, क्योंकि उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, जिसका आवरण का स्वरूप छीन हो चुका है, जिसकी समस्त इच्छा नष्ट हो गई है, निरति से आनंदमृत से पूर्ण स्वरूप वाला वो तत्ववेत्ता पुरुष केवल निरति से आनंद स्वरूप की सत्ता से ही शोभित होता है। यस्य क्षीणा वर्णदा शांत सर्वे हतोदिता परमामृत पूर्णात्मा सत्यैव सराजते। जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लाभ हो जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु के लिए संकल्प नहीं होता, जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लाभ हो जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु के लिए संकल्प नहीं होता, जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लाभ हो जाने से फिर लाभ योग्य वस्तुओं के लिए संकल्प नहीं होता, वैसे ही एक वस्तु के विज्ञान से सब वस्तुओं का विज्ञान हो जाने से ज्ञातव्य विषय में भ्रम आदि दोष रहते नहीं है। इससे तन्निमित्तक संकल्प तत्वज्ञ को नहीं होता। एक कहते हैं जैसे पूर्ण चंद्र से आकाश जगमगाता रहता है, वैसे सर्वविध आवरणों से रहित प्रकाशमय बुद्धिमान समस्त संदेह रूपी कुटिल अंधकारात्मक उसके लिए वायु स्वरूप उक्त तत्वज्ञ से सारा देश जगमगाता रहता है। जैसे पूर्ण चंद्र से आकाश जगमगाता रहता है, वैसे ही सर्वविध आवरणों से रहित प्रकाशमय बुद्धि वाले तथा समस्त संदेह रूपी कुटिल अंधकारात्मक ओस के लिए वायु स्वरूप उक्त तत्वज्ञ से सारा देश जगमगाता रहता है। जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लाभ हो जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु के लिए संकल्प नहीं होता, वैसे एक वस्तु के विज्ञान से सब वस्तुओं का विज्ञान हो जाने से ज्ञातव्य विषय में भ्रम आदि दोष नहीं रहते नहीं है। इससे भी तन निमित्तक संकल्प तत्वज्ञ को नहीं होता है। कहते हैं जैसे पूर्ण चंद्र से आकाश जगमगाता रहता है, वैसे ही सर्वविध आवरणों से रहित प्रकाशमय बुद्धि वाला था समस्त संदेह रूपी कुटिल अंधकारात्मक कोश के लिए वायु स्वरूप उक्त तत्वज्ञ से
सारा देश जगमगाता रहता है। जैसे पूर्ण चंद्र से आकाश जगमगाता रहता है, वैसे ही सर्वविध आवरणों से रहित प्रकाशमय बुद्धिवाल का समस्त संदेह रूप कुटी अंधकारात्मक कोष के लिए वायु स्वरूप उक्त तत्व से सारा देश जगमगाता रहता है। सबके संदेह रूप अंधकार रूप को हीरा के नासार्थ पवन के समान तथा प्रकाश में बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष देश ऐसे प्रकाशित होता है, जहाँ रहता है वहां जहाँ जाता है वो देश ऐसी प्रकाश होता है जैसे पूर्ण चंद्रमा से आकाश। सबके संदेह रूप अंधकार रूप कोयला के नासार्थ पवन के समान तथा प्रकाश में बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष देश ऐसे प्रकाशित होता है जैसे पूर्ण चंद्रमा से आकाश। सर्वसन्निह दुर्द्वांद मिहिका मातरिश्वना भाति भास्सो धियादेश तेन पूर्णैर्दुनेकमेवकम्। सर्वसन्देह दुर्द्वन्द्व मिहिका मातरिश्वना भाति भास्सो धियादेशस्तेन पूर्णेन्दुनेवकम्। सर्वसन्देह दुर्द्वन्द्व मिहिका मातरिश्वना भाति भास्सो धियादेशस्तेन पूर्णेन्दुनेवकम्। सर्वसन्देह दुर्द्वन्द्व मिहिका मातरिश्वना भाति भास्सो धियादेशस्तेन पूर्णेन्दुनेवकम्। श्री राम जय जय राम। संसार शून्य संदेह निर्मुक्त आत्म प्रकाश प्राप्त कर लेने वाला आवरणात्मक अज्ञान से शून्य था सर्वदाकाश के सदृश अत्यंत विशद तत्वज्ञ ज्ञेय रूप आत्मा ही है और श्रुतियां में जाना जाता है। संसार से शून्य संदेह निर्मुक्त आत्म प्रकाश प्राप्त कर लेने वाला आवरणात्मक संसार से शून्य संदेह निर्मुक्त आत्म प्रकाश प्राप्त कर लेने वाला आवरणात्मक अज्ञान से शून्यता सर्वदाकाश की सदृश अत्यंत विशद तत्वज्ञ रूप आत्मा ही है, ये श्रुतियों में जाना जाता है। संसार शून्य संदेह निर्मुक्त आत्म प्रकाश प्राप्त कर लेने वाला आवरणात्मक अज्ञान से शून्य तथा सर्वदाकाश के सदृश अत्यंत विशद तत्वज्ञ रूप आत्मा ही है, ये श्रुतियों में जाना जाता है। श्रुतियों में क्या जाना जाता है? संसार से शून्य संदेह निर्मुक्त आत्म प्रकाश प्राप्त कर लेने वाला आवरणात्मक अज्ञान से शून्य तथा सर्वदाकाश के सदृश अत्यंत विशद तत्वज्ञ रूप आत्मा ही है, ये श्रुतियों में जाना जाता है। संसार की मोचदा संदेश से रहित आत्मा प्रकाश में तथा ज्ञान रूप आवरण से वर्जित विशाल सर्जित के आकाश के समान ज्ञानी पुरुष चिदात्मा रूपी जान बढ़ता है। विषम स्थितिर विसंदेहो लब्ध ज्योति निरावृति विषम स्मृति विसंदेहो लब्ध ज्योति निरावृति सदा काश विशदो ज्ञेयो विज्ञान देवदा विषम स्थिति विसंदेहो लब्ध ज्योति निरावृति
सदाकाश विशदो ज्ञेयो विज्ञायते बुधा संसार शून्य संध्य निरुतात्म प्रकाशात्म कलियुग आवरणात्मक ज्ञान से सदाकाश सत्यंत विशद तत्वज्ञ ये रूप आत्मा ही है, ये श्रुतियां में जाना जाता है। संसार की मौजूदा संदेश रहित आत्म प्रकाश में तथा अज्ञात रूपावरण से अज्ञान रूपावरण से वर्जित विशाल शरद ऋतु के आकाश के समान ज्ञानी पुरुष चिदात्मा रूपी जान बरदाए विषम श्रीति विसंदेहो लब्ध ज्योति निरावृति सदाकाश विशदो विज्ञाय देवला। संकल्प मुक्त पराधीनता से रहित भीतर शीतलता से युक्त शांत तत्वदर्शी की प्रणाम शुश्रूषादि द्वारा संगति करने से वो पुरुष को ऐसी पवित्र निष्पाप कर देता है जैसे ब्रह्मलोक से आया हुआ पवन। संकल्प मुक्ता पराधीनता से रहित भीतरी शीतलता से युक्त शांत तत्वदर्शी की प्रणाम शुश्रूषादि द्वारा संगति करने से वो पुरुष को ऐसी पवित्र निष्पाप कर देता है जैसे ब्रह्मलोक से आया हुआ भवन। संकल्प मुक्ता पराधीनता से रहित भीतरी शीतलता से युक्त शांत तत्वदर्शी की प्रणाम शुश्रूषादि द्वारा संगति करने से वो पुरुष को ऐसे पवित्र निष्पाप कर देता है जैसे ब्रह्मलोक से आया हुआ पवन। संकल्प रहित निराधार और ज्ञान शांत ज्ञानी पुरुष दंडवत शुश्रूषादि से समागम करने वाले प्राणियों के अंतस्करण में ऐसे शीतलता स्थापित करता है जैसे ब्रह्मलोक के प्राप्त वायु। निसंकल्प निराधार शांत स्पर्शात् पवित्रता निसंकल्प निराधार शांत स्पर्शात् पवित्रताम् अंध शीतलता शीतल आधत्ते ब्रह्मलोकादिवानिर अंध शीतलाधत्ते ब्रह्मलोकादिवानिर निसंकल्पो निराधार शांत स्पर्शात् पवित्रताम् अंध शीतलाधत्ते ब्रह्मलोकादिवानिर। तत्व के संकल्प नहीं जानता। इस पूर्वोक्त अंश का स्पष्टीकरण करके अब तेना सदैव स इस बचे अंश का स्पष्टीकरण करने के लिए असत वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप बतलाते हैं। प्रत्येक पुरुष में जो सद्रूप वस्तु के ज्ञान है उनकी स्वभाव का वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और बंध्या पुत्र ज्ञान की तरह असत दृष्टि के ज्ञान की उत्पन्न कर देना है। तत्व के संकल्प नहीं जानने स्पष्टीकरण करके अब तेना सदैव स इस बचे अंश का स्पष्टीकरण करने के लिए असत वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप बतलाते हैं। प्रत्येक पुरुष में जो सद्रूप वस्तु का ज्ञान है उनके स्वभाव का वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और बंध्या पुत्र ज्ञान की तरह सत्य सृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न कर देना ही है। प्रत्येक पुरुष में जो सद्रूप वस्तु की अज्ञान है उनके स्वभाव का वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और बंध्या पुत्र ज्ञान की तरह असत सृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न कर देना ही है। असत पदार्थों के रूपों की प्राप्ति में यही वस्तु की स्वभावता है। जैसे स्वप्न में स्वर्ग का अनुभव बंध्या पुत्र दर्शन। प्रत्येक पुरुष में जो सद्रूप वस्तु का ज्ञान है उनके स्वभाव का वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और बंध्या पुत्र ज्ञान की तरह असत सृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न कर देना ही है।
असद्रूपोपलम्बाना मियं वस्तु स्वभावदा ईश्वर्गवेदनं स्वप्न बन्ध्यापुत्रोपलम्बवद् असद्रूपोपलम्बानामियं वस्तु स्वभावदा ईश्वर्गवेदनं स्वप्न बन्ध्यापुत्रोपलम्बवद् असद्रूपोपलम्बाना नियम वस्तु स्वभावदा ईश्वर्गवेदनं स्वप्न बन्ध्यापुत्रोपलम्बवद्। तत्वज्ञ का संकल्प नहीं जानता, तत्वज्ञ संकल्प नहीं जानता। इस रोक्त अंश का स्मरण करके अपना सदैव इस बचे अंश का स्पर्शन करने के लिए असद वस्तु की प्राप्ति का सुर बतला दे। प्रत्येक पुरुष जो सद्रूप वस्तु के अज्ञान है, उनकी स्वभाव का वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और बन्या पुत्र ज्ञान की तरह सत सृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न कर बनाए। ये जगत तो वास्तव में असत्य है, परंतु उसकी जो उपलब्धि होती है यही सदात्म स्वरूप के ज्ञान का असली स्वभाव है। ये जगत तो वास्तव में असत्य है, परंतु उसकी जो उपलब्धि होती है यही सद आत्मस्वरूप के ज्ञान का असली स्वभाव है। ये जगत तो वास्तव में असत्य है, परंतु उसकी जो उपलब्धि होती है वो सद आत्मस्वरूप के ज्ञान का असली स्वभाव है। ये जगत तो वास्तव में असत्य है, परंतु उसकी जो उपलब्धि होती है यही सद आत्मस्वरूप के ज्ञान का असली स्वभाव है। अर्थात पदार्थ की प्राप्ति का यही वस्तु स्वभाव है कि स्वप्न में बंध्या के पुत्र के सदृश अविद्यमान इस जगत का अनुभव होता है। अविद्यमानमेवेदं जगद्येदानुभूयते, अविद्यमानमेवेदं जगद्येदनुभूयते असद्रूपोपलम्बस्य सैषा वस्तु स्वभावदा। अविद्यमानमेवेदं जगद्येदनुभूयते असद्रूपोपलम्बस्य सैषा वस्तु स्वभावदा, सैषा वस्तु स्वभावदा। श्री राम जय राम, जय जय राम।